यूपी में बस ड्राइवर के बेटे मोइन का यूपीएससी में चयन। साइबर कैफे चलाकर जमा किए रुपए, ऐसे बन गए फिर आईएएस अफसर। पूरी कहानी अंत तक जरूर बने रहें। कभी दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए 2.5 लाख रुपए लोन तक लेना पड़ा था। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुरादाबाद में एक रोडवेज चालक के बेटे मोइन अहमद ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। साल 2019 से तैयारी कर रहे थे और आखिरकार चौथे प्रयास में सफलता मिल गई। कभी साइबर कैफे चलाकर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए रुपए जमा किए थे। डिलारी के गांव जटपुरा निवासी रोडवेज में संविदा बस चालक के बेटे मोइन अहमद ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परिणाम में मोइन ने 296 रैंक हासिल की। मोइन को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली। उनके घर बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मोइन के पिता बली हसन संविदा पर बस चालक हैं और परिवार के पालन पोषण का पूरा दायित्व उन पर ही है। 5 बहनों से दूसरे नंबर पर हैं मोइन। मोइन ने बताया उनकी मां तस्लीम जहां गृहिणी हैं, वह 4 भाई और 1 बहन हैं। बड़े भाई निजी कंपनी दिल्ली में नौकरी करते हैं और मोइन दूसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि पापा के पास जमीन नहीं है। दादा के नाम जो जमीन है उससे मिलने वाली धनराशि परिवार की आय अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च हो जाती है। परिवार में तमाम आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें कभी इन परिस्थितियों से डर नहीं लगता। मोइन ने बताया जब वह बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तो करियर के बारे में कभी सोचा नहीं था। आसपास की समस्याओं के देखते हुए उनके मन में सिविल सर्विस में जाने का विचार आया, लेकिन जब कोचिंग के बारे में सोचा तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इससे निजात पाने के लिए वर्ष 2016 में उन्होंने साइबर कैफ़े शुरू किया। वर्ष 2018 तक साइबर कैफ़े के माध्यम से ही उन्होंने कोचिंग के लिए रुपए इकट्ठा किए और वर्ष 2019 में वो दिल्ली चले गए। रुपए खत्म होने पर लिया 2.5 लाख का लोन। मोइन ने बताया दिल्ली में रहने के दौरान उनके पास जो बचत के रुपए थे वह खर्च हो गए थे। वहां पर रहने और तैयारी में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया। अब तक वह 1 लाख रुपए चुका पाए थे, जबकि 1.5 लाख रुपए का लोन अभी भी बाकी था। मोइन ने कहा उन्हें हमेशा से जोखिम लेने की आदत थी। जब वह साइबर कैफ़े चला रहे थे तो प्रत्येक महीने 30 से 40 हज़ार रुपये तक आमदनी होने लगी थी, लेकिन उस आमदनी से संतुष्ट होने की बजाय उसे छोड़कर दिल्ली जाना उचित समझा। पहले 3 प्रयास में पास नहीं हो पाए। प्रीलिम्स चौथे में हुआ चयन। मोइन ने स्नातक राजनीति विज्ञान से किया और फिर नेट जेआरएफ भी राजनीति विज्ञान से किया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा के समय उन्होंने मुख्य विशेष राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चुना। पहला प्रयास तैयारी शुरू करने के 3 महीने के अंदर कर दिया, इसीलिए उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ पाया। दूसरे प्रयास में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। परीक्षा के दौरान हर प्रश्न ऐसा लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है। इसके कारण वह परीक्षा भी विफल हो गई। वर्ष 2021 बीता। तीसरे प्रयास में पेपर में पैटर्न बेसिक रहा था, जबकि उसको छेड़कर दूसरे स्तर को पढ़ा था। चौथे प्रयास में उन्होंने दोनों कमियों को दूर करते हुए चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई की और सफलता प्राप्त की और फिर आईएएस बने। परिवार के इन दो लोगों ने हमेशा उनको किया प्रेरित। मोइन ने बताया दिल्ली में मेरा संपर्क आतिया फाउंडेशन के साहिल खान और 2019 बैच के आईआरएसएफ आसिफ हुसैन से हुआ। जब वह विफल होते थे तो मन में निराश के भाव आते थे। साहिल खान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं
तो वे हमेशा सकारात्मक विचारों और प्रोत्साहित करते थे। वह कहते थे, तू ईमानदारी से मेहनत कर और तुझे कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। यही आसिफ हुसैन पढ़ाई के संबंध से संबंधित मार्गदर्शन करते थे। जो टॉपिक में पढ़ता था उसको एक बार में समझ जाते थे। जानकारी एकत्र करने के लिए किया सोशल मीडिया का दुरुपयोग। मोइन ने बताया वह प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। जब मोइन बोझिल होते थे तो सोशल मीडिया देखा करते थे और सभी सोशल मीडिया ऐप पर प्रोफाइल थी, उस पर उन्होंने सभी मंत्रालयों को फॉलो किया। ऐसे में जब भी किसी मंत्रालय की कोई योजना या अन्य गतिविधि होती या कोई चीज़ नई लागू होती तो उसका उनको नोटिफिकेशन मिल जाया करता था और सूचना एकत्र होती थी वहीं से, जो कि उनको बहुत काम आई। पूछा सवाल, मुरादाबाद के डीएम बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मोइन ने बताया कि मेरा इंटरव्यू का समय करीब 40 मिनट तक रहा। उस दौरान मुझसे तथ्यात्मक सवालों के जवाब समझ वाले सवाल ज़्यादा थे। सबसे पहला सवाल था कि यदि आपको मुरादाबाद का जिला अधिकारी के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है तो आप किन किन क्षेत्रों में क्या कार्य करेंगे? उन्होंने कहा, डाटा सहित गरीबी साक्षरता, बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं बताई और उन्हें दूर करना अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्काउट गाइड भी किया। तो दूसरा सवाल था, स्काउट गाइड्स में रहकर मैंने क्या सीखा? इस पर उन्होंने बताया, टीम बिल्डिंग, स्कीम मैनेजमेंट, सर्वधर्म समभाव मैंने सीखा। इसके अलावा और G20 से संबंधित सवाल थे। एक कॉल ने बदल दी जिंदगी। मोइन का कहना है, शाम 4 बजे से ही पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल समान थी। मेरे पिताजी मुरादाबाद आगरा मार्ग पर बस चलाते थे और बुधवार सुबह उनकी ड्यूटी थी। मंगलवार को अवकाश होने की वजह से मेरे पिताजी गांव में ही किसी के घर पर बैठे थे। मैं अपने घर में सो रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर आसिफ हुसैन की कॉल आई कि यूपीएससी का परिणाम आ गया है और मेरा चयन हो गया है। मुझे 296वीं रैंक मिली है। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। कॉल कटने के बाद फ़ोन देखा तो कई अन्य कॉल व बधाई संदेश पड़े हुए थे। इसके बाद से मेरा सब कुछ बदल गया। लगातार लोग मुझे शुभकामनाएं देते आ रहे थे। इसमें कुछ नेता मुझसे मिलने घर आए, जबकि कई अधिकारियों के फ़ोन भी आए हैं। इस पल की खुशी को शब्द में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चुनौतियों से न डरे युवा, उनका सुझाव है। अपनी जानकारी बताते हैं। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यदि कोई रुकावट आए तो लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बजाय उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर कर सके। आवश्यकता जोखिल होने की क्षमता को बढ़ाने और हौसलों को बनाए रखने की है। सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए YouTube चैनल शुरू करूंगा ताकि तैयारी से संबंधित सभी जानकारी उन तक पहुंच सके। यह था उनकी IAS बनने का सफ़र। बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।